जब हम अपनी बेनिफिशरी का पीएमवीवाई में फॉर्म भरते हैं तो जब सबमिट करने के बाद हमारे पास कोई मैसेज नहीं आता है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो हम दोबारा से जाकर जब सबमिट पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमारे पास यहाँ से ये लिखा हुआ आता है, रजिस्ट्रेशन विद सेम एलएमपी डेट विद द आधार नंबर इज़ ऑलरेडी एक्सिस्टिंग। यानी कि जो हमारी बेनिफिशरी है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले से हो चुका है इस एलएमपी डेट वाली लाभार्थी का। तो ऐसे में हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारी बेनिफिशरी का रजिस्ट्रेशन हो गया है या नहीं। हम बार बार में सबमिट पर जाते हैं तो यही मैसेज दिखाता है। तो जब तक हम चेक नहीं कर लेते हैं कि हमारी बेनिफिशरी का लिस्ट में नाम आ गया तब तक हमें तसल्ली नहीं होती है। तो इसके लिए हमें बेनिफिशरी का लिस्ट में नाम चेक करना होगा। और वह कैसे करते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमें जो ये ऊपर 3 लाइन है इन पर हमें क्लिक करना होगा। इन 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद जो हमारा बेनिफिशरी का सर्च डाटा होता है वो हमारे सामने खुलकर आएगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो डाटा एंट्री है इससे नीचे वाला है सर्च बेनिफिशरी, इस पर हमें क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमें जो ये बेनिफिशरी आईडी है, या तो हम इसमें बेनिफिशरी आईडी भरते हैं सबसे पहले, तब हम बेनिफिशरी की सारी डिटेल निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो बेनिफिशरी की आईडी है नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी फॉर्म को सबमिट किया है। और तो उसकी आईडी हम कहाँ से निकालेंगे। तो इसके अलावा हमारे पास बेनिफिशरी का मोबाइल नंबर होता है, ये जो दूसरे नंबर पर। तो हम बेनिफिशरी का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए मोबाइल नंबर हम यहाँ पर इसका डालते हैं और देखते हैं अपनी बेनिफिशरी का नाम लिस्ट में किस तरह से हमें शो होगा। तो यहाँ पर हम इसका मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो ये नीचे वाला है फेच डिटेल लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम फेच डिटेल पर क्लिक करते हैं मोबाइल नंबर भरने के बाद, तो यहाँ पर हमें बेनिफिशरी का जो आईडी, बेनिफिशरी की जो आईडी है वो शो होगी और बेनिफिशरी का नाम हमें लिस्ट में दिखाई देगा। तो ये जैसे मैंने अभी अभी ये फार्म भरा था, सबमिट हो गया था लेकिन शो नहीं हो रहा था, तो ये यहाँ पर नाम यहाँ पर दिख गया है, इसकी आईडी भी हमें दिखाई दे गई है। तो इस आईडी को आप अपने फॉर्म पर उतार सकती हैं। जब भी आपको ये लगे कि बेनिफिशरी की कोई भी चीज़ हमें ढूंढनी है तो हम इस आईडी को ऊपर वाले में, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला था मोबाइल से ऊपर, इसमें हम डाल करके बेनिफिशरी की सारी डिटेल ले सकते हैं। जैसे उसकी पेमेंट कितने तारीख को आई है, बेनिफिशरी का रजिस्ट्रेशन हमने कितनी तारीख को किया है, इसके अलावा बेनिफिशरी की जो किस्त है वो कौन से अकाउंट में गई है, खाता नंबर, पीछे के जो 4 अक्षर होते हैं खाते के वो हमें ये दिखाएगा। तो इस तरह से हम बेनिफिशरी की सारी डिटेल यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन जब आपके पास अगर बेनिफिशरी की आईडी नहीं है तो आप उसका मोबाइल नंबर भर कर भी ये लिस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो किस तरह से देखिए, ये जो 3 लाइन होती हैं इन पर क्लिक करना है। डाटा एंट्री से जो नीचे वाला सर्च बेनिफिशरी है उस पर क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर भरेंगे तो आपको बेनिफिशरी की आईडी शो हो जाएगी। तो अब आपको कन्फर्म हो गया है कि जो आपने अभी अभी फॉर्म सबमिट किया था वो इस लिस्ट में तुरंत उसी टाइम शो होगा, इसमें कोई भी देर नहीं लगेगी। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आंगनवाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित, पीएमवाई से संबंधित जैसी भी जो भी जानकारी होती है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। धन्यवाद।